नमस्कार दोस्तों। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का जो डर्टी गेम है वो दोबारा से शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने दोबारा से बॉर्डर पर कुछ कुछ हलचलें करनी शुरू कर दी। अभी पिछले कुछ हफ्तों से ये डिटेक्ट किया जा रहा है कि कई सारे जो आईएसआई बैक ड्रोन्स हैं वो भारत की सीमा में घुस रहे हैं और वो फिर वापस हो जा रहे हैं। और बाद में जब इसके ऊपर जांच की गई है तो पता लगा कि ये सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो स्मगलिंग के लिए, साइट सीइंग के लिए, स्मगलिंग के लिए, दोनों चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़ास तौर से इसमें AK-47 ड्रग्स और ये सारी जो स्मगलिंग है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पर पंजाब बॉर्डर के पास पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट ने सीधा सीधा यहाँ पर चेतावनी दी है यहाँ पर पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान दोबारा से या अभी भी ये चीज़ को, ये पूरे कैंपेन को अपने जारी रखता है तो भारत इसके खिलाफ एक बड़ा स्टेप ले सकता है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने दोबारा से पंजाब को टारगेट करना शुरू किया है। पहले ये शुरू में देखिए ये अपना जो फोकस है उसको शिफ्ट करते रहते हैं। इन्होंने एक समय पर फोकस रखा कश्मीर पर, कश्मीर को बर्बाद करने की कोशिश करी, सारी चीज़ें वहाँ पर हर तरीके से स्मगलिंग, आर्म स्मगलिंग, जो कुछ भी कर सकते थे वो सारे कुछ फंडिंग, क्राउड फंडिंग सब करने की कोशिश इन्होंने वहाँ पर करी। वहाँ पर जब इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए और अभी इनको जब दौड़ा कर पीटा है इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में, तो अब इनका ध्यान इन्होंने फोकस शिफ्ट किया पंजाब के ऊपर। पंजाब बहुत पुराने समय से एक सेंसिटिव स्टेट रहा है क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट सारे सेंसिटिव होते हैं, तो काफ़ी सेंसिटिव रहा है। और वहाँ पर पाकिस्तान ने पहले भी सेपरेटिज्म जैसी चीज़ें जो है वो स्टार्ट करने की कोशिश करी थी। आपको पता होगा कि खालिस्तान जो पूरा मूवमेंट शुरू हुआ था उसमें पाकिस्तान का, आईएसआई का बहुत बड़ा रोल था उसको खड़ा करने में, और उससे पाकिस्तान ने भारत को पूरा डिस्टर्ब किया और पंजाब को पूरा डिस्टर्ब किया। अब दोबारा से वही डिस्टर्बेंस वो पंजाब में शुरू कर चुके हैं। अभी से ये शुरू नहीं हुआ, ये एक्चुअल में चल रहा है। पिछले 6 महीने से इनका ये पूरा कैंपेन जो है वो पंजाब में चल रहा है, जिसमें ये ड्रग्स के माध्यम से, स्मगलिंग के माध्यम से पंजाब को अनरेस्ट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरा मुद्दा, ये मामला समझते हैं, डिटेल में समझते हैं क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान जैसा देश जिसके पास खाने को आटा नहीं, रोटी नहीं, वो देश जो है वो इतने हाईली इक्विप्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता है स्मगलिंग के लिए, बहुत सोचने और विचारने वाली बात है। हम समझेंगे इसको पूरा डिटेल में, इस पूरे मुद्दे को। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि दिवाली के उपलक्ष्य में अनअकैडमी उत्सव जो वो इवेंट है वो 16 अक्टूबर को 7 बजे शाम को लाइव यूट्यूब पर किया जाएगा। ये इवेंट आपके लिए खास क्यों है? क्योंकि इस इवेंट में आप 12 करोड़ तक के इनाम जीत सकते हो, आप लेटेस्ट आईफोन प्रो मैक्स जीत सकते हो, आप इसमें कई टैब्स जीत सकते हो, स्मार्टफोन्स जीत सकते हो, मतलब ढेरों प्राइजेस हैं, आप कुछ भी जीत सकते हैं और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसमें जीतने के लिए। बस इसको जीतने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर जाना है, जो आपका रजिस्टर करना है, लॉटरी टिकट जो आपको मिलेगा उस पर रजिस्टर कर देना है और आपके जीतने के चांसेस और भी बढ़ सकते हैं जब आप वही लिंक जो है वो आगे शेयर करोगे और आपके शेयर किए हुए लिंक से 2 लोग और रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको एक और लॉटरी टिकट मिलेगा और आप उसको फिल करेंगे तो आपके चांसेस और बढ़ते जाएंगे, फिर और उसको शेयर करेंगे और एक टिकट मिलेगा, तो इससे आपके चांसेस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। और दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस लाइव इवेंट को जरूर 7 बजे शाम को ज्वाइन करिए, क्योंकि जो विनर्स होंगे उनका अनाउंसमेंट उसी इवेंट में किया जाएगा। तो इसको इवेंट में ज़रूर से आप ज्वाइन करिए, सारे आपके फेवरेट एजुकेटर्स भी होंगे, ये सारी चीज़ें इस इवेंट में होंगी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो पंजाब को पूरा डिस्टर्ब करने की कोशिश है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ये उन्हीं ड्रोन्स की तस्वीर है और कई वीक से ये मॉनिटर कर रही है हमारी जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं। उन्होंने डिटेक्ट किया कि कई सारे ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान की सीमा क्रॉस करके भारत की सीमा में आ रहे हैं। और आपको पता है कि पंजाब बॉर्डर जो है वो 532 किलोमीटर लंबा एक बॉर्डर है। वहाँ पर एक नया पैटर्न देखा गया कि पाकिस्तान से ड्रोन्स आ रहे हैं भारत के अंदर, उनको डिटेक्ट किया जा रहा है, ट्रैक किया जा रहा है। इससे पहले कि उनको इंटरसेप्ट किया जाए वो ड्रोन्स वापस जो है वो चले जाते हैं पाकिस्तान में वापस। अब ये बड़ी मतलब ताज्जुब वाली बात है कि ड्रोन्स अंदर आ रहे हैं, इंडिया के एयर स्पेस में आ रहे हैं, इंडियन टेरिटरी में आ रहे हैं और कुछ लैंड भी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सीधा वापस चले जा रहे हैं। अब आपने मूवीज़ में या दुनिया भर के सीरीज़ में, वेब शोज़ में कहीं पर भी इस चीज़ को देखा होगा कि वो पिक एंड ड्रॉप वाला जो पूरा सीन चलता है ड्रोन्स के माध्यम से। स्मगलिंग बहुत बढ़ गई है ड्रोन्स के माध्यम से। इवन मैक्सिको बॉर्डर पर यूएस ने भी कहा कि ड्रोन से स्मगलिंग हो रही है आजकल। तो यहाँ पर पाकिस्तान में इन ड्रोन्स को जब डिटेक्ट किया गया तो पता लगा कि ये आईएसआई बैक ड्रोन्स हैं। तो ये भारत में आते हैं, ड्रॉप करते हैं जो भी इनको पैकेज ड्रॉप करना होता है और ये वापस पाकिस्तान में लौट जाते हैं। तो इससे पहले कि इनको इंटरसेप्ट किया जाए, ये जो है वो पाकिस्तान में वापस चले जाते हैं। डिटेक्ट कर लेते हैं हम, इनको ट्रैक भी कर लेते हैं, लेकिन हम इनको इससे पहले कि इंटरसेप्ट करें, क्योंकि ज़्यादा अंदर आते नहीं हैं, ये वापस पाकिस्तान के बॉर्डर में चले जाते हैं। जब 1-2 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया तो पता चला कि ये आईएसआई बैग्ड ड्रोन्स हैं और इसको स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है बड़े लेवल पर। AK-47, ग्रेनेड्स, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें जो है वो अभी फ़िलहाल कई सारे सीजर्स हुए हैं पिछले वीक्स में।
मतलब पिछले 2-3 वीक से लगातार सीज़ किया जा रहा है। AK-47 एक बार सीज़ गई, एक बार ड्रग्स के साथ में ग्रेनेड्स को सीज़ किया गया, पिस्टल्स को सीज़ किया गया। ये सारे हथियार पंजाब में भेजे जा रहे हैं और गवर्नमेंट ने कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो ड्रोन एक्टिविटी है ये दोबारा से शुरू की जा चुकी है और इसके लिए हमें एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद लेनी पड़ रही है। और अब अगर ये एंटी ड्रोन सिस्टम के माध्यम से हम इनको ट्रैक भी कर ले रहे हैं, हम इनको पूरी तरीके से इनके कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है, सब कुछ हमें पता है, लेकिन हम इंटरसेप्ट इनको नहीं कर पा रहे क्योंकि इससे पहले हम इंटरसेप्ट करें ये वापस हो जा रहे हैं। तो एकदम खुली तौर पर यहाँ पर भारत ने चेतावनी दी कि फिर से ये पीछा पीछी ये छोटा छोटी वाला काम शुरू कर दिया पाकिस्तान ने, फिर से इनको मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर देना पड़ेगा और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करना पड़ेगा, तब जा करके ये ठीक होंगे। तो अब सबसे इसमें ताज्जुब की बात यह है कि जो पंजाब पुलिस ने इस पूरे ड्रोन्स का जब जांच किया, जो ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया, तो कहा कि ये जो ड्रोन्स हैं ये फेल सेफ बैक टू होम मैकेनिज्म में वर्क करते हैं। फेल सेफ बैक टू होम मैकेनिज्म का मतलब ये है कि अगर इसका जो लिंक है, मतलब जहाँ से इसको लॉन्च किया गया, जो इसका बेस स्टेशन है, उससे अगर इनका लिंक किसी भी तरीके से जैम होता है या थोड़ा भी डिसरप्ट होता है, ऑटोमेटिकली ये जो ड्रोन्स हैं ये तुरंत अपने जो बेस पॉइंट है, जो लॉन्च पॉइंट था, उसके ऊपर वापस वहाँ पर रिटर्न कर जाएंगे। तो इनको इंटरसेप्ट करना एक तो बहुत मुश्किल है क्योंकि एकदम जैसे ही लिंक टूटा ये वापस जो है अपने बेस्ट लॉन्च स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। ये ड्रोन्स हाईली इक्विप्ड हैं, इसमें ऑन बोर्ड कंप्यूटर, कम्युनिकेशन बोर्ड है, जीपीएस फ्लाइट कंट्रोलर है, ये सारी चीज़ें इक्विप्ड हैं इस ड्रोन के अंदर। और इसीलिए इस फेल सेफ ड्रोन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है क्योंकि इसको डिटेक्ट तो किया जा सकता है लेकिन इसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल है और इसीलिए इसको स्मगलिंग के लिए बेस्ट माना जा रहा है कि ये जा रहा है, ड्रॉप कर रहा है सामान और वापस आ रहा है। ऑल्दो हमारी अथॉरिटीज़ ने पूरी तरीके से अभी तक जितना भी स्मगलिंग के चांसेस हैं उसमें डिटेक्ट किया अच्छा खासा नंबर। यहाँ पर जो पंजाब पुलिस उसने कहा कि टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है और अब ये नया टेक चैलेंज है जो हम फेस कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें ऑल्दो हमारा जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। अभी 10 में से 8 ड्रोन्स को हम आराम से ट्रैक कर लेते हैं, 8 ड्रोन्स को हम डिटेक्ट कर लेते हैं। कई बार ये दिन में 15 ड्रोन्स भी भेजते हैं, उनको भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं और इसीलिए इनके जो सारे अटेम्प्ट्स थे अभी तक स्मगलिंग के, सबको सीज कर लिया गया है और हम या तो इनको इंटरसेप्ट कर देते हैं या तो ये वापस लौट जाते हैं या इनको इंटरसेप्ट कर देते हैं, तो या तो इनको गिरा देते हैं या ये वापस लौट जाते हैं। लेकिन अभी भी कसर ये है कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो हैं वो पंजाब के पास कम हैं, तो अभी इन्होंने 100 एंटी ड्रोन सिस्टम की और डिमांड की है, तभी जाकर के इतना बड़ा बॉर्डर आप कवर कर पाओगे। 532 किलोमीटर बॉर्डर पूरा कवर करने के लिए लगभग 100 एंटी ड्रोन सिस्टम आपको चाहिए होंगे। अब पंजाब में एक नया कैंपेन, पंजाब में देखिए, पंजाब हमेशा से एक डिस्टर्ब्ड स्टेट रहा है। कोशिश पंजाब में हमेशा ये की गई है कि जो युवा हैं वहाँ के, हमेशा ऐसा ही नहीं कोशिश करी है कि उनको ड्रग्स की लत लगा करके उन युवा को, मतलब पंजाब को अनरेस्ट पर करना, उसको डिस्टर्ब करना, जो वही पैटर्न जो वो कश्मीर में कर रहे थे वही वो पंजाब में कर रहे थे, पंजाब में करने की कोशिश कर रहे थे। पंजाब ने बहुत अच्छा फाइट बैक किया लेकिन फिर भी अभी भी कसर है वहाँ पर और इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा एक कुछ नशा मुक्ति कैंपेन टाइप का चीज़ करती रहती। तो अभी वहाँ पर जो है युद्ध नशा विरुद्ध कैंपेन जो है वो गवर्नमेंट का चल रहा है और इसी कैंपेन के तहत 3 ADS सिस्टम्स जो हैं वो पंजाब को दिए गए थे, यानी कि एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो पंजाब को दिए गए थे और भगवंत मान ने इसमें अच्छा काम किया। उन्होंने अभी कहा कि अभी 9 और एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वहाँ पर लगाए जाएंगे, लेकिन ये अभी पूरे नहीं पड़ पाएंगे क्योंकि इतना लंबा जो बॉर्डर है उसको पूरा कवर करना पड़ेगा, तब जा करके ये इफेक्टिव होगा। अभी तो हम बहुत गिने चुने उनको पकड़ रहे हैं। अभी क्या है कि देखिए, इन ड्रोन्स को अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये जो ड्रोन्स हैं इनकी पहले हम इनके साउंड से इनको ट्रैक किया करते थे, अब एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से, और इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है, एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से अब हमारे पास एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, किस स्पीड पे चल रहे हैं, कहाँ पर कितना ऑल्टीट्यूड पर ये हैं, ये सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर देख करके इन ड्रोन्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो या तो एलिमिनेट कर दो या इनको फोर्स कर दो, ये रिटर्न हो जाए, तो वो सारी चीज़ें। और जहाँ पर इन्होंने ड्रॉप किया एग्जैक्टली वो हम सीज कर लेते हैं। अभी रिसेंटली हमने 4 पिस्टल 75 बुलेट के साथ 3 किलो हेरोइन, यहाँ पर 492 ग्राम ICE, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी हमने लेटेस्ट स्मगलिंग जो अटेम्प्ट था उसको डिटेक्ट किया और एकदम साफ उसमें सारे सबूत हैं भारत के पास कि वो ISI बैक्ड सारी चीज़ें ये थी। तो पाकिस्तान की ये कोशिश जो है वो दोबारा से पंजाब के लिए शुरू हो चुकी है और ये चीज़ जो है वो आगे बढ़े और ज़्यादा बड़े लेवल पर हो, इससे पहले ही भारत को इसको रोक देना चाहिए। और पंजाब पुलिस तो इसमें कर ही रही है जांच, इसमें भारत की सरकार को भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आड़े हाथों लेना चाहिए। UN में बहुत भयंकर तरीके से लताड़ा गया है पाकिस्तान को। UN में भारत ने कहा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर एकदम बैलेंस्ड वे में किया गया था, अभी हमारा आक्रामक रूप पाकिस्तान ने देखा ही नहीं। अभी तो 3 एयर बेसेस उनके हमने फोड़े थे
अभी तो बहुत सारे एयर बेसेस हमारे डिस्ट्रॉय करना और बाकी है, वो भी किया जाएगा। तो इसीलिए यूएन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इनको पूरी तरीके से एक्सपोज करना चाहिए सारी चीज़ें दिखा करके। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर। देखिए, दिवाली के उत्सव में फेस्टिव ऑफर चल रहा है हमारा। अनअकैडमी की जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 24,999 की है, प्लस इसमें 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अनअकैडमी इसमें आपको पूरा जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर कराएगा। सारे बैचेस का आपको एक्सेस होगा, मेंस का टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। तो अब आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।